बिजली कैसे बनता है? जो आप अपने घर में बल्ब जलाते हैं, एसी चलाते हैं, कूलर चलाते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक सामान चलाते हैं, फिर जो खाना बनाने वाला जो मशीन के द्वारा आप मसाला पीसते हैं, वो सब क्या होता है? बिजली के द्वारा आता है। जब आपको घर में बिजली रहेगा, लाइन रहेगा, तभी आप इलेक्ट्रॉनिक काम कर सकते हैं। आप रात में पंखा चला सकते हैं और पानी भरने के लिए आप सबमर्सिबल के द्वारा मोटर चला सकते हैं। और बिजली कैसे बनता है? बिजली कैसे उत्पन्न होता है? आपको तो ऐसे सिर्फ मोटा-मोटी लगता है कि चलो लाइन आ गया, लाइन कट गया। बिजली कैसे बनता है? पूरा विश्व में सबसे ज्यादा बिजली जो बनता है उसको थर्मल प्लांट बोलते हैं, थर्मल पावर प्लांट बोलते हैं। जो सबसे ज्यादा क्या चीज बनता है? कोयला से बनता है। कोयला दोस्तों हमारे देश में या फिर दूसरे देश में कोयला आसानी से मिल जाता है और कम पैसा में मिल जाता है। क्योंकि भारत में देखिए, भारत में जो एक झारखंड राज्य है, भारत का एक हिस्सा ही है झारखंड राज्य। वहाँ पे कोयला का खदान है, वहां से कोयला निकालता है भारत सरकार और दूसरे जगह पे जहाँ पे बिजली पावर रहता है, प्लांट रहता है, वहाँ पे उपयोग कर दिया जाता है, वहाँ पे लाइन बनता है। पूरा विश्व के बारे में बता रहे हैं कैसे तो बिजली बनता है। तो बहुत सारी चीजों बनता है। बिजली बनाने में कोयला से बनता है, प्राकृतिक गैस से बनता है, तेल से बनता है, परमाणु ईंधन को जलाकर जो जलता है, जो धुआं जो उड़ता है, जो उसका भाप निकलता है, उसी के द्वारा टर्मिनेट को हिलाया जाता है, पंखा को हिलाया जाता है और उसी के द्वारा दोस्तों जनरेटर में लाइन जाता है और जनरेटर में लाइन जाने के बाद, घर्षण होने के बाद बिजली उत्पन्न होता है और बिजली बहुत हाई मेगावाट में बनता है। हमारे घर में, आपको घर में कितना 200 वोल्टेज, 250 वोल्टेज, हार्डली सार्डली 300 वोल्टेज आपको घर में आता है, हमारे घर में आता है। मगर आपको घर के बगल में या फिर अगल बगल में आप देखते होंगे कि जो घर का जो बगल में जो ट्रांसफार्मर रहता है उसमें कितना तो 11,000 वोल्टेज उसमें ज्यादा ट्रांसफार्मर में, और 11,000 वोल्टेज को लेकर हमारे घर में कितना 200 और 250 वोल्टेज देता है। पर 11,000 से भी प्लस क्या होता है? 33,000 वोल्टेज है। जो 33,000 आता है वो पावर ग्रिड में जाता है। जब पावर ग्रिड में जाता है तो वहां से कंप्रोमाइज कर कम करे 11,000 वोल्टेज के द्वारा हमारे गांव के बगल में, जो हमारे मोहल्ला में, जो गांव में जो ट्रांसफार्मर रहता है, जो हाई क्वालिटी का, हाई केवी का, उसमें डाल दिया जाता है 11,000 पावर वोल्टेज। पर चलिए तो प्रकृति के द्वारा कोयले से कैसे बिजली बनता है। और हम लोग के जो घर में जो बिजली आता है, जो कम पैसा में, जो कम प्रदूषण खर्चा करते हुए जो हमारे घर में, तो कोयला से बिजली उत्पन्न होता है। जो कोयला से होता है दोस्तों, कोयला को जलाकर या फिर जो प्रकृति को जलाकर उससे क्या होता है? भाप उत्पन्न किया जाता है। जैसे आपको घर में कुकर में जो दाल सीझता होगा, तो जब दाल सीझता है तो गैस बनाने के बाद क्या होता है? गैस बनाने में वहां से गर्म हवा निकलता है, गर्म भाप निकलता है पानी के रूप में, और जब भाप निकलता है बहुत स्पीड में निकलता है। जब आपको घर में जब खाना बनता है, जो भात जो आप बनाते हैं, जो चावल को सिझाते हैं, तो जब अंदर जब गैस बनता है, जब भाप बनता है, तो वहां से क्या होता है? ढक्कन उठ जाता है और जब भाप निकलता है तो बहुत ज्यादा होता है। मगर जो कोयला जो खदान, जो कोयला के द्वारा जो बहुत बड़ा जो फैक्ट्री रहता है, जो बहुत बड़ा चिमनी भाटा रहता है, वहां पे कोयला को धधकाया जाता है, वहां पे कोयला में आग लगाया जाता है, उसी को जो भाप उत्पन्न होता है और टरबाइन को घुमाता है। जब टरबाइन को घुमाता है तो वहां पे वाप से निकलने वाला टरबाइन जैसे घूमता है, चक्री जैसे घूमता है, वहां पे जनरेटर में वहां पे करंट आ जाता है और करंट आता है बहुत हाई वोल्टेज आता है। जितना ज्यादा स्पीड घूमेगा उतना ज्यादा वोल्टेज आएगा। हमारे देश में या फिर पूरे विश्व में जब कोयला से जो बिजली उत्पन्न करते हैं, तो कोयला से बिजली उत्पन्न करने की एक ही कारण है, वो सस्ता मिल जाता है और कम पैसा मिल जाता है और उसे बहुत हाई क्वालिटी का वोल्टेज वो उत्पन्न करता है, जो हमारे घर में जरूर आता है 200-250 वोल्टेज। मगर इसी से कोयला से जो बिजली बनता है पूरा विश्व में, पूरा भारत में वहाँ पे रैंक करता है, पूरा भारत में जाता है। उसमें सस्ता बनने के कारण से ज्यादा कोयला को इस्तेमाल किया जाता है। कोयला जो होता है, कोयला खदानों से निकाला जाता है और कोयले को खदाने से निकालने के बाद उसे देखा जाता है कि कौन कोयला है, कौन पत्थर, वहां पे छटाई होता है। छटाई होने के बाद उसे क्या जाता है? क्रेशर मशीन में जाता है। क्रेशर मशीन में जाने के बाद वहां पे क्या होता है? उसको छोटे छोटे टुकड़ों में उसे फोड़ा जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में उसे पीसा जाता है, ताकि बॉयलर मशीन में जाएगा, फैक्ट्री में जाएगा, तो वहाँ पे जो जलता है वो कम समय में जल जाएगा और काफी ज्यादा वहाँ पे जो टेम्परेचर होगा बहुत ज्यादा टेम्परेचर गर्मी जब में देगा, और जैसे बॉयलर में जाएगा वहाँ पे अच्छा से जलेगा और उसका जो राख रहेगा वो नीचे निकल जाएगा। जो बॉयलर में जाने जो प्रेशर रहेगा, जो गर्मी रहेगा, हीट रहेगा, काफी ज्यादा में ऊपर जाएगा और बहुत अच्छे से काम भी करेगा। जब दोस्तों कोयले को जब क्रेशर मशीन में डालने के बाद जब जलाया जाता है तो वहाँ पे बॉयलर होता है। जब बॉयलर होने के बाद क्या होता है? वहाँ पे बहुत बड़े बड़े बॉयलर के अंदर, टंकी के अंदर छोटे छोटे पाइप रहता है, उस पाइप के अंदर पानी रहता है और वो पानी को इतना गर्म कर दिया जाता है, इतना हीट कर दिया जाता है कि जो पानी वहां से निकलता है वहां से भाप बन जाता है। बहुत भाप इतना प्रेशर बन
बन जाता है कि वहां से भाप इतना बहुत ज्यादा हाई स्पीड में रहता है। जब वहां से भाप बनकर बाहर निकलता है तो वहां पे टरबाइन में एक पंखा लगाया रहता है जो बहुत स्पीड में निकलता है, जो बहुत स्पीड में घूमता है। और जब टरबाइन जब स्पीड में घूमता है तो घर्षण होता है। घर्षण होने के बाद वहां पे क्या होता है, जो जनरेटर बाहर में लगाया रहता है टरबाइन से कनेक्ट करके जो बाहर में जो जनरेटर रहता है लगाया हुआ, उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में स्पीड में घूमता है और वहीं से बिजली को उत्पादन करने में बहुत हाई वोल्टेज में रहता है और वहीं से दूसरे जगह पे जाता है। जो बड़े बड़े जो पावर ग्रिड रहता है, जो बड़े बड़े पावर हाउस रहता है, वहां से क्या जाता है, वहां से ट्रांसफर हो जाता है बॉयलर से जनरेटर से, और जनरेटर के बाद फिर बड़े बड़े कंपनी में जाता है, बहुत बड़े बड़े पावर ग्रिड में जाता है।